हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रांच क्या होती है, ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि शाखा कितने प्रकार की होती है और शाखा में अकाउंटिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक को कहाँ पे एंड किया था। हमने देखा था कि डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है, आश्रित शाखाएं जो होती हैं, जो अपनी अकाउंटिंग नहीं रखती हैं, उनके यहाँ अकाउंटिंग करने की मेथड्स। तो उसमें जो है हमने 4 मेथड्स देखी थी। पहली हमारी थी कौन सी, देनदार विधि, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी थी हमारी, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, स्टॉक और देनदार विधि। तीसरी थी अंतिम खाता विधि और चौथी थी हमारी थोक शाखा वाली। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे सिंपल मेथड जो बोली जाती है वो कौन सी है, सिंपल मेथड भी बोलते हैं और यदि हम उसका नाम लें डेटर्स मेथड, देनदार विधि। इस विधि को हम समझने वाले हैं। जब भी आप कोई विधि को समझें तो उसमें ध्यान रखें कि कंसेप्ट को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करें कि हम ये चीज़ इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं। तो आपको कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये चीज़ हमने इधर लिखनी है, यदि आप कंसेप्ट से करेंगे। यस, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डिपेंडेंट ब्रांच। तो मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांच अपने यहाँ अकाउंटिंग नहीं करती है। तो डेटर्स मेथड जो है वो कौन करेगा, मुख्य कार्यालय, हेड ऑफिस। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय की पुस्तक में खाते, कौन सा खाता बनाएगी, ब्रांच अकाउंट। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं हम, देनदार विधि, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है और लॉजिकली आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी जाएगा आपके लिए। तो अपना एग्जाम्पल क्या था आप लोगों को याद है, लास्ट लेक्चर में हमारा हेड ऑफिस जो था वो इंदौर में था और हमने 2 ब्रांच खोली हुई थी, एक भोपाल में और एक नागपुर में। तो यदि जो है हेड ऑफिस, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा इंदौर, ठीक है। तो जब वो ब्रांच अकाउंटिंग करेगा तो ये भोपाल ब्रांच अकाउंटिंग वो अलग रखेगा और एक अकाउंट और खोलेगा, वो कौन सा, नागपुर के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए जो है कंसेप्ट सेम चलेंगे, लेकिन जितनी उसकी ब्रांच होगी, जितने शहर में उसकी ब्रांच होगी, उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो सिटी से अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल समझ लें भोपाल। तो सबसे पहले ये, और अकाउंटिंग कौन कर रहा है, मुख्य कार्यालय, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तो और हम किस लिए कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हेड ऑफिस क्या लिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया। किस चीज का शेष है उसके पास ब्रांच में, तो सबसे पहले पिछले सालों में जो है उसके पास कैश का बैलेंस होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कैश जो है उसके पास रहती है। फर्नीचर, शॉप जो है बिना फर्नीचर के नहीं हो सकती है, फर्नीचर का बैलेंस हो सकता है। डेटर्स का बैलेंस कुछ हो तो, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, हो सकता है एक चीज हो एक नहीं भी हो, मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ कि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक हो सकता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये यदि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि ब्रांच के पास जो है पिछले सालों का ये रखा हुआ है, इनके पास ये अमाउंट है, तो ये हमारी क्या हो गई, एसेट्स। एसेट्स का यदि ओपनिंग बैलेंस है तो हम इसको डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे। और यदि लाइबिलिटीज का बैलेंस है तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो कोई लाइबिलिटीज है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज इफ एनी, जनरली रहती नहीं है, तो यदि कुछ हो तो हम उसको इस साइड शो करेंगे। ये तो हमारा पिछले साल का बैलेंस हो गया। इसके बाद जो है हेड ऑफिस किस चीज की एंट्री करेगा, इसने कितना गुड्स भेजा। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखेगा, टू गुड्स सप्लाइड। कौन सी चीज लिखेगा इसमें,
मुख्य शाखा ने मुख्य जो ऑफिस है, हेड ऑफिस इंदौर ने भोपाल ब्रांच को, मैंने बताया ना माल जो है यहाँ हेड ऑफिस से भेजा जाएगा, तो कितना माल भेजा उसकी एंट्री हम यहाँ पर भेजेंगे, लिखेंगे। क्लियर ये चीज। अब यहाँ हमने क्या लिखा कि हेड ऑफिस द्वारा भेजा गया माल। हमारे समझने के लिए हम फॉर्मेट समझ रहे हैं। अब जब ज्यादा माल हो जाएगा तो ब्रांच वापस भी करती है, तो जब हम भेजने की एंट्री डेबिट में कर रहे हैं तो रिटर्न की एंट्री, हम वापसी की एंट्री जब ब्रांच वापस हेड ऑफिस को भेजेगी तो हम किस साइड करेंगे, बाय गुड्स सप्लाइड। ये चीज ध्यान रखना। इसमें हम कौन सी एंट्री करने वाले हैं, ब्रांच द्वारा वापस किया गया माल। क्लियर ये चीज। मतलब यदि हेड ऑफिस ने भेजा है तो हम इस साइड एंट्री करेंगे, और यदि हेड ऑफिस को मिला है ब्रांच से तो हम इस साइड एंट्री करेंगे। इसके बाद जो है अगली एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस ही इनके बिहाफ में खर्च करती है। तो टू कैश अकाउंट में हमको कौन कौन से खर्चे लिखना है, हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के लिए किए खर्चे। ठीक है, इसमें हमको कौन सी राशि लिखनी है, कौन सी अमाउंट लिखनी है, जो हेड ऑफिस ने किए हैं ब्रांच के लिए। क्लियर ये चीज। जो भी एक्सपेंडिचर दिए रहेंगे, हमको नाम से दिए रहेंगे, हम इंडिविजुअली उसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद इस तरफ हमको जो है बाद में बताती हूँ, पहले इस साइड हमको लिखना है बाय कैश। देखिए दोनों सेम लिख रहे हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, ब्रांच के द्वारा कितना सेल्स किया गया, बिक्री कितनी की गई। तो इसमें हमें कौन सी चीज लिखनी है, शाखा के द्वारा, ब्रांच द्वारा विक्रय, कितने रुपए का माल बेचा। ठीक है, यदि खर्च किया है ब्रांच ने तो वह इस साइड आएगा, और ब्रांच ने मतलब हेड ऑफिस ने उसके पैसे चुकाए हैं। और इस साइड कौन सी चीज लिखनी है हमको, जो ब्रांच के द्वारा बेचा गया है। ये चीज क्लियर। अभी हम बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट देख रहे हैं, एकदम सिंपल बता रही हूँ मैं आपको। हो गया। इसके बाद जो है और क्या काम करेगी ब्रांच, इसके अलावा बस उसका काम है माल को बेचना और जो भी हिसाब किताब है वो भेजना। अब एंडिंग में जो है हमें क्या लिखना है, ये ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग भी बच सकता है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, शेष ले गए। इन्हीं चार चीजों का बैलेंस क्लोजिंग भी हो सकता है। तो बाय कैश का बैलेंस, फर्नीचर, ये चारों चीजों का बैलेंस हो सकता है। डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इफ एनी, यदि हो तो वो हम लिख देंगे। ऐसी लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस आपने इधर लिखा, यदि उसका अभी भी बच गई है कोई लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको हम इस साइड कैरी डाउन करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। और हम यहाँ पे समझने के लिए लाइबिलिटीज, इफ एनी, यदि हो तो। जनरली लाइबिलिटीज यहाँ पर नहीं रहती है, हेड ऑफिस के द्वारा पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। बस ये चीज हो गई आपकी। अब आपको बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो अपना तरीका होता है सिंपली। यदि इधर का टोटल कम है तो इधर हमारा जो है, यदि डेबिट में बैलेंस निकलता है तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट। और यदि इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का टोटल कम है, तो इधर क्या निकलता है, लॉस। और हमें किस नाम से लिखना है, जो भी बैलेंस निकले, जिस साइड भी निकले, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेष लिखना है इसमें। ठीक है, टोटल लगा के अपने को जो भी शेष है, इस साइड भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है, नाम सेम ही रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट ही आए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि सिंपल मेथड हम देख रहे हैं, एकदम सिंपल कंसेप्ट अभी हमने फोकस किया है कि ब्रांच अकाउंट में जो है इस साइड बैलेंस लिखना है, कितना माल भेजा और हेड ऑफिस ने कितने खर्च किए। इस साइड हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है एसेट्स का, और कितने रुपए का माल बेचा
और यदि ब्रांच ने कुछ वापस किया है तो उसकी एंट्री हमको करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखकर और कंसेप्ट पे और फोकस करेंगे। थैंक यू।